नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेके एकेडमी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होती है किसी भी सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में, उस फ्लक्स का पाथ क्या होता है। मतलब वो सीरीज़ होता है कि पैरेलल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस विथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, लीकेज फ्लक्स क्या होती है, और फ्रिंजिंग। उससे पहले हम एम्पियर टर्न्स की कैलकुलेशन को देख लेते हैं एक बार। तो एम्पियर टर्न्स की कैलकुलेशन में जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रोड्यूस होती है फाई, दैट फाई इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और एमएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल। रिलक्टेंस होता है L अपॉन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। उसके बाद यदि एम्पियर टर्न एनआई को निकालें इसी फॉर्मूला में से, तो एनआई इज इक्वल टू फाई एल अपॉन ए म्यू जीरो म्यू आर हो जाएगा। और फाई अपॉन ए इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो एम्पियर टर्न हो जाएगा बी एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो म्यू आर। Let's see the figure 1.5 which shows a series magnetic circuit. इसमें 3 कोर हैं। बिगेस्ट कोर इज हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, मीडियम कोर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, और जो सबसे पतली कोर है उसका एरिया है A3। एंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज म्यू R1, म्यू R2 एंड म्यू R3। अगर ये मटेरियल सेम है तो म्यू आर की वैल्यू सेम रहेगी। नाउ एक और चीज़ इसमें शो की है, 3 डिफरेंट साइज के कोर तो हैं ही, एक एयर गैप और शो किया है ये, जिसमें एयर गैप का एरिया है AG और एयर की परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ म्यू जीरो को ही कंसीडर करेंगे इस सर्किट में। ये एक सीरीज सर्किट है, इसलिए इसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज़ ओनली फाई, जो कि तीनों कोर और एयर गैप सब में से एक ही फ्लक्स पास हो रहा है। सो द magnetic circuit that has a number of parts of different dimensions and material carrying the same magnetic field is called a series magnetic circuit. अब ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है,
तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस की फॉर्मूला होती है S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sg। मतलब जितने भी अलग अलग सर्किट में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल के पाथ बनते हैं, उन पाथ का इंडिविजुअल रिलक्टेंस उसको हम जोड़ देंगे। जैसे हम AC इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में हम रिलक्टेंस का एडिशन करेंगे। इसमें से टोटल MMF मिलेगा 5 इंटू S, क्योंकि MMF क्या होता है, MMF इज़ लाइक वोल्टेज, तो 5 इज़ लाइक करंट, S इज़ लाइक रेजिस्टेंस, तो MMF हो जाएगा 5 इंटू S। अब इसमें हम चारों की ऊपर से वैल्यू रख देंगे और L1 अपॉन A1 की जगह पे B1, L2 अपॉन A2 की जगह पे B2 और L3 अपॉन A3 की जगह पे B3 और Lg की जगह पे Bg, इस तरह से। और बाद में ये जो निकला है टोटल H1 I1 H2 I2, H इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चारों मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी और चारों की लेंथ भी अलग अलग होगी। ओके, तो ये हुआ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में हम टोटल MMF कैसे निकालते हैं। नाउ लेट्स सी द पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में यहाँ एक फिगर शो की है। ये फिगर एक सेंट्रल लिम्ब ट्रांसफार्मर की तरह दिखाई दे रही है। इन दिस फिगर सेंट्रल लिम्ब पे n नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉइल है जिसमें से I करंट फ्लो होता है और फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस I करंट इज़ φ1, और φ1 दो जगह पे डाइवर्ट होता है। राइट साइड की सर्किट में जो फ्लक्स फ्लो होगा वो φ2 और लेफ़्ट साइड की सर्किट में जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो φ3। जैसे इलेक्ट्रिकल AC सर्किट में हम करंट को जब पैरेलल सर्किट में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर दो पैरेलल सर्किट हैं तो करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी फ्लक्स जो है वो लेफ़्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड होगा और लेफ़्ट पार्ट की लेंथ है L3, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। राइट पार्ट की लेंथ है L2 और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ so φ1 is equal to φ2 plus φ3. S1 is the reluctance of path BA, S2 is the reluctance of path ADCB और S3 is the reluctance of path AFEB। तो टोटल एम्पियर टर्न्स यदि हम इसका निकालें तो होगा φ1 S1 प्लस φ2 S2। मतलब दोनों पैरेलल सर्किट का जो फ्लक्स है और रिलक्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमको टोटल एम्पियर टर्न मिलेगा। तो ये हुआ पैरेलल सर्किट। नाउ मैग्नेटिक सर्किट में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि है लीकेज फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द इंटेंडेड पाथ in a magnetic circuit is called leakage flux. When some current is passed through a solenoid as shown in figure 1.7, magnetic flux is produced by it. Most of this flux is set up in magnetic core and passes through the air gap. ये जो है ये एक एयर गैप शो किया है।
इसमें से कुछ फ्लक्स जो है वो यूज़फुल फ्लक्स बताया, जो यहाँ से इस पाथ में एंटर करेगा. दिस फ्लक्स इज नोन एज यूजफुल फ्लक्स. हाउएवर सम ऑफ द फ्लक्स इज जस्ट सेट अप अराउंड द कॉइल. और जो इस कॉइल के साइड में है यहाँ पर फ्लक्स, इस एरिया में, वो फ्लक्स लीकेज फ्लक्स है. मतलब वो इसके साथ में इस मैग्नेटिक सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं करता. सो द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द सोलेनोइड फाई इज इक्वल टू फाई यू प्लस फाई एल. Phi u is the utilization flux, useful flux, and phi L is the leakage flux. इस पे से हम लीकेज कोएफिशिएंट और लीकेज फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. सो द लीकेज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स फाई प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड टू द यूजफुल फ्लक्स एफ यू. Phi u set up in air gap is known as leakage coefficient. It is generally represented by lambda. So the leakage coefficient lambda is equal to phi upon phi u. Now, one more important term is there in magnetic circuit called fringing. तो लास्ट फिगर में हमने देखा कि यूजफुल फ्लक्स व्हेन सेट अप इन द एयर गैप इट टेंड्स टू बल्ज आउटवर्ड एट B dash. Since the magnetic lines set up in the same direction repel each other, this increases the effective area in air gap and decreases the flux density. This effect is known as the fringing. The fringing is directly proportional to the length of air gap. एयर गैप ज़्यादा होगा, फ्रिंजिंग ज़्यादा होगी. आई होप कि आपको सीरीज़ और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे जो मैग्नेटिक सर्किट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.